दोस्तों आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल के दौरान 300 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिसमें अधिकतर विजय रहे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और भारत के महान योद्धा थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष, युद्ध और रणनीतिक कौशल से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी युद्ध नीति, सूझबूझ और साहस के कारण मुगल साम्राज्य, आदिल शाही, निजाम शाही और पुर्तगालियों से लोहा लिया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। अफजल खान आदिल शाही सल्तनत का एक प्रमुख सेनापति था, जिसे शिवाजी को हराने के लिए भेजा गया था। शिवाजी ने अफजल खान से राजनैतिक वार्ता करने का नाटक किया, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति के तहत अफजल खान को मार गिराया। ये घटना प्रतापगढ़ के किले के पास हुई, जहां शिवाजी ने पहले से ही खुद को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कवच पहना हुआ था और अफजल खान को अपनी बघनक, धारदार पंजे जैसे हथियार से मार डाला। इसके बाद शिवाजी की सेना ने आदिल शाही सेना पर हमला किया और जीत हासिल की। सूरत गुजरात का एक समृद्ध बंदरगाह शहर था, जहां व्यापारिक गतिविधियां और खजाने होते थे। शिवाजी ने मुगलों और अन्य शत्रुओं की ताकत को कमजोर करने के लिए सूरत पर हमला किया। यह हमला पूरी तरह से आर्थिक धक्का देने की दृष्टि से किया गया था। उन्होंने वहां से बड़ी मात्रा में धन, सोना, चांदी और अन्य संपत्ति लूटी और मराठा सेना को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। इस युद्ध ने शिवाजी की छवि को एक सक्षम और धूर्त रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर दिया। शाइस्ता खान मुगल साम्राज्य का एक शक्तिशाली सेनापति था, जिसे औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। उसने पुणे के लाल महल पर कब्जा कर लिया था, जो शिवाजी के लिए एक बड़ा अपमान था। शिवाजी ने एक साहसी योजना बनाई और रात में शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया। शिवाजी ने शाइस्ता खान के तंबू में घुसकर उसे घायल कर दिया और उसके बेटे को मार गिराया। यह घटना मुगलों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी और शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। सिन्हागढ़ का किला एक महत्वपूर्ण दुर्ग था, जिसे मुगलों ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ था। शिवाजी के सेनापति तानाजी मालुसरे को इस किले को वापस लेने का आदेश दिया गया। तानाजी ने अपने कुछ सैनिकों के साथ किले पर चढ़ाई की और भीषण युद्ध किया। हालांकि तानाजी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी सेना ने किला जीत लिया। इस युद्ध की वजह से शिवाजी को एक और महत्वपूर्ण किला मिल गया और मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए अपने सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने पुरंदर किले पर हमला किया और शिवाजी को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत 23 किलों को मुगलों को सौंपा और बदले में शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई। हालांकि यह एक अस्थायी हार थी, लेकिन शिवाजी ने संधि के बाद और भी मजबूत होकर अपनी ताकत बढ़ाई। शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें कई बार पराजित किया। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसे गनीमी कावा कहा जाता था, ने मुगलों को बार बार पराजित किया। वह पहाड़ी इलाकों में युद्ध करते थे और मुगल सेनाओं पर अचानक हमला कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शिवाजी ने अपने साम्राज्य को और मजबूत किया और 1674 में रायगढ़ में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक के बाद शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली और वह मराठा साम्राज्य के सम्राट बने। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता, साहस और रणनीतिक कौशल से न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि उसे एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उनके युद्ध कौशल और दूरदर्शिता के कारण ही मराठा साम्राज्य को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और कमेंट